हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रीकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैक्स उस बच्चे घोस्ट को मारने के लिए भाग रहा होता है, तभी लियान मैक्स को रोक देती है। लियान को लग रहा होता है कि मैक्स परेशान हो गया है, लेकिन तभी मैक्स उसे बताता है कि तुम मेरी बचपन के दोस्त हो लियान। लियान बोलते तुम घोस्ट को काफी मजे से मार रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम परेशान हो गए हो। मैक्स बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो लोग बात कर रहे होते तो वहाँ से वो घोस्ट भाग जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि पता नहीं वो घोस्ट कहाँ चला गया। ये बोलते मैक्स हर जगह ढूंढने लगता है। फिर मैक्स फ्रिज के पास में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता तुम फ्रिज में छुपे हुए हो और तुम्हें काफी डर लग रहा है। जब मैक्स गेट खोलता है वहाँ पे कोई और ही घोस्ट होता है। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि बता मुझे परेशान मत करो। मैक्स बोलता है कि तुम कौन हो। वो घोस्ट बता रहा होता है कि मैं हाइड एंड सीक खेल रहा था, डर के मारे मैं फ्रिज में छुप गया। उसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो गई है, मैं फिर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। मैक्स बोल रहा होता है अगर तुम बाहर ही नहीं निकल पाए तुम खाना कैसे खाओगे। तभी वो घोस्ट कूदते हुए मैक्स पर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि तुम बनोगे मेरा खाना, मैंने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये बोलते हुए मैक्स को खा लेता है। लियान बोल रही होती है कि मुझे मैक्स को बचाना होगा। ये बोलते हुए अपना चाम बाहर निकाल लेती है। चाम की वजह से फ्रिज को काफी गर्मी लग रही होती है, इसी वजह से वो लियान पे भी अटैक कर देता है, लेकिन लियान को काफी आराम से बचा लेती है। तभी जो घोस्ट होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से मैक्स बाहर निकल गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं टाइमली बाहर निकल गया वरना मैं मारा जाता। मैक्स उस फ्रिज से पूछ रहा होता है कि पहले वाला घोस्ट कहाँ चला गया। फ्रिज बताता है कि वो बाथरूम के अंदर गया है। फिर वो लोग फ्रिज को मार के आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि बाथरूम तो वही जगह थी ना जहाँ पे टीचर मरी थी, लगता है हमें टीचर के घोस्ट से फाइट करना पड़ेगा। जैसे ही मैक्स बाथरूम के अंदर आता है, मैक्स बोल रहा होता है कि बाथरूम में कोई घोस्ट आया तो था, लेकिन ये वो बड़ा सर वाला बच्चा नहीं है, ये घोस्ट कोई और है। फिर मैक्स बोलता है लियान का तुम्हें एरे सेट करना आता है। लियान बोल रही होती है कि हाँ मुझे एरे सेट करना आता है। मैक्स बोला ठीक है एरे सेट कर दो। फिर वो अपने घोस्ट वेपन को बाथरूम के अंदर भेज देता है। घोस्ट वेपन बाथरूम के अंदर जाते उस बच्चे के घोस्ट को मार डालता है। जो टीचर की घोस्ट होती है वो काफी डर गई होती है, इसी वजह से वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन भागते वक्त वो एरे में फंस जाती है। मैक्स बोल रहा होता है कि लियान तुमने काफी अच्छा काम किया, ये घोस्ट तो काफी आराम से फंस गया। वही जो टीचर घोस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि तुम काफी गंदे हो लड़के, तुम यहाँ पे एक टीचर को बुली कर रहे हो। हमें बताया जाता है जब ये लड़की टीचर थी तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, इसने बच्चों को अपने हिसाब से हाइड एंड सीक खेलने दिया, इसी वजह से सारे बच्चों की मौत हो गई। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ज्यादा बेकार टीचर हो, तुम्हारे वजह से बहुत सारे बच्चे मरे हैं, तुम बिल्कुल भी एक टीचर बनने के काबिल नहीं थी। वो टीचर बोल रही होती है यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर पता नहीं वो सभी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ की टीचर थी, पर मेरी इन बच्चों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए उस घोस्ट का सर उखाड़ देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम एक टीचर थी, तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए था। फिर मैक्स सिर्फ अपने हाथ से उस कल को तोड़ देता है। लियान भी देखे काफी शौक रह गई होती है। मैक्स की पावर को देखते हुए लियान बोल रही होती है क्या तुम सी लेवल पर हो। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं सी लेवल पर हूँ। वैसे अभी एक ही घोस्ट और बचा है, हम लोग चलकर उसको ढूंढना चाहिए। काफी देर वहाँ पे ढूंढने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा होता। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी अजीब बात है, हमें कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा है। लियान बोल रही होती है कि हो सकता है कि वो घोस्ट यहाँ पे है ही ना, हम लोग गलत न्यूज मिली है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब इस ऐप के अंदर बग आ गया है, चलो फिर कोई बात नहीं, हम लोग कैसे निकलना चाहिए। वही हम देते जो घोस्ट होता है मैक्स के ऊपर लटका हुआ होता है। आगे वो लोग अपनी कार लेके निकल गए होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि जितने भी यूनिक पर्सन होते हैं उनको स्पोर्ट्स और काफी ज्यादा पसंद आती है। लियान बोल रही होती है लेकिन ये कार तो तुम्हारी है ना, तो तुम्हें पक्का से ये पसंद होगी। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बस यही है कि हम लोग पैसे करेंगे भी क्या, हमारे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है स्ट्रेंथ, जो कि हमें घोस्ट को मारने से ही मिलता है। लियान बोल रही होती है कि हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, क्या तुम मेरे शैंकिंग सेट में वापस आना चाहोगे, वहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। मैक्स पूछ रहा होता है कि शैंकिंग सेट के पास में घोस्ट ट्रेडिंग स्किल्स हैं, या फिर तुम्हारा जो सेट ऑफ फियर्स घोस्ट को मार सकता है जैसे कि घोस्ट किंग। लियान बोल रही होती है कि तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, इतनी पावर हमारे पास नहीं है, इतनी पावर सिर्फ दो ही लोगों के पास में है, सबसे पहला है दाव अलायंस और दूसरा है डार्क अलायंस। मैक्स बोल रहा होता है कि हाँ डार्क अलायंस वो काफी ज्यादा अच्छी जगह है। फिर वो टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं बाहर कुछ वर्कर आ जाते हैं जो कि उस टनल को सील कर रहे होते हैं। वो वर्कर्स बोल रहे होते हैं कि पक्का अंदर से कोई घोस्ट है, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए यिंकाओ को बोल दिया है, जल्दी वो लोग आते होंगे। मैक्स बोल रहा होता है कि हम काफी देर से टनल के अंदर ही है, ये टनल कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं है ना। लियान भी बोल रही होती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है पक्का से यहाँ पे कोई घोस्ट है जो कि हम लोग को हेलुसिनेट कर रहा है। जब मैक्स अभी डीमन आइज का यूज करते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि रास्ता सीधा नहीं है बल्कि रास्ता गोल है, जहाँ से वो लोग स्टार्ट करे वो लोग वहीं पे वापस आ जा रहे हैं। मैक्स लियान से बोलता है कि गाड़ी तेज करो। फिर वो खिड़की से बाहर निकलते हुए बोलता है कि तुम एक काफी कमजोर घोस्ट हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बाहर आओ, अगर तुम यहाँ पे बाहर नहीं आए तो मैं टनल तबाह कर दूंगा। मैक्स से ये बोलते वो घोस्ट सामने आता है। मैक्स बोल रहा होता है कि इस घोस्ट की स्पीड काफी ज्यादा है, वही वो घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम मुझे तबाह नहीं कर सकते। फिर वो घोस्ट मैक्स की कार से भी आगे निकल जाता है। मैक्स गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि आखिर कैसी सुपर कार है, ये तो बिल्कुल खटारा है, हम यहाँ पे उस 3 पहिए वाले से हार गए हैं,
लियान बोल रही होती है कि मैं गाड़ी को काफी तेज चला रही हूँ और मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैक्स अपने सिस्टम से बोलता है कि मेरी कार को स्ट्रेंथन कर दो। सिस्टम बोलता है इसके 3 घोष पॉइंट लगेंगे। हम देखते मैक्स की कार के अंदर एक बहुत ही बड़ा बूस्टर आ गया होता है, जिसकी वजह से उसकी कार की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो घोष भी बोल रहा होता है कि आखिर कैसे हो गया। हम देखते मैक्स घोष से आगे निकल गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा बेकार है, मैं यहाँ पे जीत गया, जल्दी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। वो घोष पे एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वरना ये कमीना यहाँ से बाहर निकल जाएगा। वो घोष वहाँ पे स्पीड अप करके कार के आगे आता है। मैक्स गुस्से में आ गया होता है और बोल रहा होता है घोष काफी ज्यादा कर रहा है, मुझे अपने हैमर को बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अपने हैमर को निकालता है वो कार की खिड़की के आर पार हो रहा होता है। मैक्स लियान से बोल रहा होता है कि मेरे कहने पे हैंड ब्रेक दबा देना। जैसे ही लियान हैंड ब्रेक दबाती है वो हैमर जाकर उस घोष को लगता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने 3 व्हील घोष को मार दिया है, इसी वजह से आपको 999 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स उस घोष से बोल रहा होता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, देखा तुम फालतू ही मारे गए। वही लियान बोल रही होती है कि हम लोग घर कैसे जाएंगे, यहाँ की एंट्रेंस तो गायब हो गई है, मेरे हिसाब से जो टनल ये जिंदा है। मैक्स बोलते इसका मतलब क्या है। लियान बोल रही होती है कि ध्यान से देखो, टनल के ऊपर एक घोष का फेस बना हुआ है। मैक्स कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है माउंटेन जाइंट घोस्ट। लियान बोल रही होती है कि माउंटेन जाइंट घोस्ट आखिर ये क्या होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि ऐसा माउंटेन जो कि जिंदा है, पर ज्यादा से कुछ काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, उनको अपना दिमाग यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैक्स ने भी लकड़ियों को यूज करते हुए उस घोष को रोक दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि हम इन घोष को काफी आराम से हरा सकते हैं, बस तुम मुझे देखते जाओ कि मैं इसे कैसे मारता हूँ। हम देखते मैक्स ने उस घोष को पूरी तरह से पकड़ लिया होता है। वो घोष बोल रहा होता है कि मैं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरी बॉडी को तबाह कर देता है। जो घोष का सर होता है वो बाहर आ गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं लियान के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा हूँ, मैंने बिना देखे उस घोष को मार दिया, अब मैं पीछे मुड़कर देखने भी नहीं वाला कि वो मरा है कि नहीं। वही जो लिया होती है वो भी पीछे देख रही होती है। मैक्स बोल रहा था तुमने देखा मैंने ये काम कैसे किया, हमें ऐसे ही घोष को मारना चाहिए। तभी जिस जमीन पर लोग खड़े होते हैं वो ऊपर उठने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है यहाँ पे एक और ऐसा जाइंट है। लियान बोलती है तो काफी ज्यादा बड़ा है, ये पहले वाले से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है। मैक्स हम लोग को क्या करना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है टेंशन मत, मैं इसे संभाल लूंगा। वही जो माउंटेन घोस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे बच्चे तुम कहाँ हो, आखिर तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे। सीन चेंज होता है, हमें यिनकाओ के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जिसे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। यिनकाओ का बंदा बोल रहा होता है कि मुझे सच बताओ आखिर यहाँ से टनल में कितने ज्यादा बंदे मारे गए हैं। जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता। यिनकाओ का मेंबर बोल रहा होता है कि रियलिटी बताओ वरना मारे जाओगे। जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुम मुझे इंट्रोगेशन के नाम पे टॉर्चर कर रहे हो। यिनकाओ के मेंबर अपने घोष को उस बंदे पे यूज कर दिया होता है। फिर वो बंदा हमें बताता है कि जो वो टनल थी वो बाबा कोलैप्स हो जाती थी, इसी वजह से उसने एक मास्टर को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर टनल कोलैप्स क्यों हो रही है, मेरी हेल्प करो। उस मास्टर ने बताया कि जो ये माउंटेन है वो एक बैरियर है, तुम्हें यहाँ पे किसी की बलि देनी होगी। अगर तुम यहाँ पे कितनी भी चीजें बनवा लो यहाँ पे पक्का से बहुत सारी मौतें होने वाली है, लेकिन हाँ एक उपाय है। वो बंदा पूछ रहा होता है कैसा उपाय मास्टर। मास्टर बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे एग्जिट पर एंट्रेंस पे 2 जिंदा पिलर लगाने होंगे, उसके टनल कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे इतनी मौतें भी नहीं होंगी। फिर वो बॉस अपने एक बंदे को बुलवाता है जो कि वही ट्राइसाइकिल घोस्ट होता है। बॉस बोल रहा होता है कि तुमने गैम्बलिंग करी ना और अपनी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी हार गए। मैं सुना कि तुम अपने बीवी और बच्चे को बेचना चाहते हो ताकि तुम उधार को चुका सको, तुम तो एक काफी घटिया इंसान हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे खुद को भी बेचना है पर मुझे कोई भी खरीदेगा ही नहीं। वो बॉस बोल रहा होता है तुम्हारे पास जो भी वो मुझे दे दो, मैं सब कुछ खरीदने के लिए रेडी हूँ। फिर वो बॉस उस बंदे को पैसे ट्रांसफर कर देता है। बॉस बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसे पहुंच गए। ट्राइसाइकिल घोस्ट बोल रहा होता है कि हाँ सर पैसे पहुंच गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो बॉस ट्राइसाइकिल घोस्ट को धक्का दे देता है और बोलता है कि यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जीना। ट्राइसाइकिल घोस्ट को मरते हुए उसके बीवी और बच्चे ने देख लिया होता है। मरते हुए ट्राइसाइकिल घोस्ट बोल रहा होता है कि घर चले जाओ, ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कमीना है, तुम्हें मार डालेगा। वही ट्राइसाइकिल घोस्ट की बीवी होती है वो आगे आ गई होती है और वो बॉस को मारते हुए बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरे पति को फ्री में ही मार डाला। और जो बच्चा होता है वो भी उस बंदे को मार रहा होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि मेरे डैड को वापस करो। वो जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग काफी ज्यादा बेकार हो, मैंने यहाँ पे एक ऐसे बंदे को मारा जो गैम्बलिंग खेला करता था, उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा कर्जे में चली गई थी, मैंने यहाँ पे उसको मारे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अगर तुम्हें वो इतना ही ज्यादा पसंद है तो तुम भी उसके साथ जाओ। ये बोलते हुए अटैक करके उस माँ बेटे को भी अंदर फेंक देता है। बॉस बोल रहा होता है फाइनली सारे लोग मारे गए। फिर वो सीमेंट का यूज करते हुए उन सभी लोग को जिंदा गाड़ देता है। यिनकाओ का बंदा बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ही बड़े कमीने निकले, तुमने यहाँ पे 3 मासूम लोगों को ऐसे ही मार दिया। वही जो मैक्स और लियान होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। लियान बोल रही होती है क्या यहाँ पे छुपने का कोई फायदा होगा, आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है कि हम इस घोस्ट के सर पे खड़े हैं। सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि इसका सर इसकी बॉडी से अलग हो चुका है, इतने पे तो कोई भी घोस्ट मारा जाता है, लेकिन फिर भी ये घोस्ट जिंदा है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि आखिर हम इस घोस्ट को कैसे मार सकते हैं। तभी जो लियान होती है वो अपने तालिस्मान का यूज करते वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है और ब्लास्ट के गड्ढे के अंदर मैक्स अभी रूट्स को भेज देता है। अपनी रूट्स को भेजने के बाद मैक्स उस घोस्ट को वहीं पे फाड़ देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि फाइनली ये मारा गया।
सच में इसने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। फिर मैक्स अपने सिस्टम में देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे घोस्ट एनर्जी नहीं मिली, लगता है घोस्ट मरा नहीं है अभी तक। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं उनके सामने माउंटेन घोस्ट फिर से आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मेरे बेटे को वापस करो। मैक्स बोल रहा होता है कि अब इसके पास में लावा की पावर आ गई है। वो घोस्ट आगे बढ़ते हुए उन लोगों पे लावा पे अटैक कर देता है। मैक्स इस कार को देखते हुए बोल रहा होता है कि कार जलने वाली है। लियान बोल रही होती तुम कार की टेंशन कर रहे हो, ये टाइम अभी कार की टेंशन करने का नहीं है। लेकिन हम देखते हैं मैक्स अपने वाटर का यूज करते हुए कार को बचा लिया होता है। लियान बोल रही होती है कि मैक्स यहाँ पे ध्यान दो, ये घोस्ट फिर से अटैक करने वाली है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं समझ में आगे मुझे क्या करना है। फिर मैक्स अपने वेपन को और अपने घोस्ट को मिला देता है। हम देखते हैं मैक्स ने बहुत ही बड़ा वाटर कैनन बना लिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि इसके अटैक से तुम नहीं बचने वाले। मैक्स अपने वाटर का यूज करते हुए लाव को भी टक्कर दे रहा होता है। वेपन घोस्ट बोल रहा होता है कि मुझे एनर्जी दो वरना मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। तभी जो वेपन घोस्ट होता है वो एक वाटर ड्रैगन बना देता है। वेपन घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम इससे नहीं बचने वाले। हम देखते हैं वो ड्रैगन लावा के अंदर चला गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं साइड चेंज करो। मैक्स ने अपने वेपन घोस्ट को अपने हैमर के ऊपर लगा दिया होता है। मैक्स ने सिर्फ एक अटैक करके ही उस माउंटेन घोस्ट को मार दिया होता है। लियान बोल रही होती क्या ये घोस्ट मारा गया। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग तो रहा है। फिर मैक्स की नजर वहाँ पे पत्थरों पे पड़ती है। मैक्स बोल रहा होता है कि पत्थर काफी ज्यादा शाइनी है, ये मेरे खतरनाक अटैक को भी संभाल पा रहा था, लगता है काफी ज्यादा पावरफुल है। लियान ही बोल रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इस पत्थर का यूज करते हुए काफी ज्यादा मजबूत शील्ड बन सकती है। मैक्स अपने सिस्टम से बोल रहा होता है क्या तुम इस स्टोन को रिफाइन कर सकते हो। सिस्टम बोलता है कि हाँ मैं इसे रिफाइन कर दूंगा, इसके लिए 1000 पॉइंट लगेंगे। हम देखते हैं सिस्टम ने मैक्स के लिए शील्ड बना दी होती है। मैक्स सिस्टम से बोल रहा होता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। वही जो लियान होती है वो शॉक रह गई होती है क्योंकि मैक्स की शैडो के तो एक परछाई दिख रही होती है। लियान डरते हुए बोल रही होती है कि तुम्हारे शैडो में कुछ है। मैक्स बोलता है क्या चीज। लियान बोल रही होती है तुम्हारी शैडो मूव कर रही है। तभी मैक्स अपनी शैडो पे अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। मैक्स बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, शायद से तुम्हें वहम हुआ होगा। तभी हम थोड़ी देर वेट करने के बाद में वहाँ से घोस्ट बाहर निकलता है। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि लड़की ने मुझे देख लिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे जैसे दिख सकता हूँ। ये बोलते हुए खुद को मैक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ और मेरी आंखें भी काफी ज्यादा सुंदर है। मैक्स की बातों से वो घोस्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, इसी से मैक्स को 189 पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स सोच रहा होता है शायद ये उस बच्चे का घोस्ट है जो कि फैंस के ऊपर गिर गया था। घोस्ट बोल रहा होता है कि उन कमीनों ने मुझे बुली किया और फिर मुझे फैंस पे फेंक दिया, वो लोग एक नंबर के कमीने थे। मैक्स बोला तुम भी तो एक कमीने ही थे ना, तुमने भी तो उनको मार डाला। वैसे ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था। घोस्ट बता रहा होता है कि मेरे पास कुछ बच्चे आए थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे उनको पकड़ना है। जब मैंने उन लोगों को मना किया तो उनमें से एक ने बोला कि मैं तो ऑलरेडी अंधा हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी आंखों को बांधने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने पहले वाले बंदे को पकड़ा तो उसने मुझसे झूठ कहा कि सामने एक और बंदा खड़ा है, मैं उसको पकड़ सकता हूँ। उसकी बात मानते हुए मैं आगे बढ़ गया, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। चलते चलते मैं छत से ही गिर गया और फैंस पे गिर के मैं बहुत दर्दनाक मौत मरा। मुझे वहाँ पे थोड़ी देर तक बचाने के लिए भी कोई नहीं आया था। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, वो लोग बहुत कमीने थे। घोस्ट बोल रहा होता है मैं सबके साथ में हाइड एंड सीक खेलना है और सबको अपनी तरह बना लेना है। मैक्स बोल रहा होता है अगर हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो मैं तुम्हें ढूंढ लिया है, हारने के बाद तुम अब कुछ नहीं कर सकते। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार के रहूंगा, उसके बाद ही गेम ओवर होगा। मैक्स अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो। हम देते हुए दोनों ही अपने अटैक्स को टकरा रहे होते हैं और दोनों ही पावर बिल्कुल बराबर हो गए होते हैं। जिन अटैक्स का यूज मैक्स कर पा रहा होता है वैसे ही सेम अटैक घोस्ट भी कर पा रहा होता है। तभी जो लियान होती है वो घोस्ट के ऊपर चाम लगा देती है। लियान बोल रही होती है घोस्ट काफी ज्यादा एविल हो चुका है और इसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तभी जो घोस्ट होता है वो लियान के ऊपर अपनी डोर का यूज करता है, जिससे कि लियान काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। मैक्स उस घोस्ट से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास मेरी सारी पावर आ गई है, तुम्हें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा ना। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं इस घोस्ट के साथ ज्यादा ट्रिक यूज नहीं कर सकता वरना उन सभी को कॉपी कर लेगा, मतलब मुझे अपने हैमर और ड्रम को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये मैक्स आगे बढ़ते हुए घोस्ट के अंडों पर अटैक कर देता है। वो घोस्ट होते हुए बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर यहाँ पे कौन अटैक करता है। सीन चलता में यिनकाओ का सीन दिखाया जाता है। यिनकाओ का मेंबर बोल रहा होता है कि टनल में बहुत सारे घोस्ट है, हमें जाकर उन्हें खत्म करना होगा वरना हमें पक्का से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वही हम देते हैं मैक्स को जो घोस्ट का पहलवानी कर रहा होता है। तभी हम देते हैं मैक्स के पास में यिनकाओ का मेंबर आ जाता है। यिनकाओ का मेंबर बोल रहा होता है तुम तो मैक्स हो ना, वैसे टनल घोस्ट का क्या हुआ। मैक्स बोल रहा होता है कि वो उतना कुछ खास नहीं थे, मैंने उन्हें संभाल लिया है, लेकिन ये वाला जो घोस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें बोला अगर तुम कमजोर होते तो फाइट मत करना, ये तुम्हें 2 सेकंड के अंदर मार डालेगा। तभी जो वो यिनकाओ का बंदा होता है वो अपना चोगा उतार देता है। हमें पता जाता है कि ये बंदा है यिनकाओ का कैप्टन क्यू। इसने मैक्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसी वजह से इसको यहाँ पे उसकी शैडो से फाइट करनी है। तभी कैप्टन क्यू आगे बढ़ते हुए उस घोस्ट पर अटैक कर देते हैं। जो घोस्ट होता है कैप्टन क्यू के अटैक को डॉज कर रहा होता है और अपने वुड से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कैप्टन क्यू काफी आराम से सारे के सारे वुड को काट रहे होते हैं। घोस्ट से फाइट करने में कैप्टन क्यू की हालत काफी खराब हो गई होती है। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, लगता है कि मुझे अब हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। ये बोलते हुए एक पंच मार देते हैं। हम तो काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है।
कैप्टन क्यू बोलते कि फाइनली वो कमीना मारा गया। कैप्टन क्यू मैक्स से बोल रहे होते कि हम दोनों ही बी लेवल पर हैं, पर तुम वो पहले बंदे हो जिसे मैंने स्ट्रेंथ में हराया है। लेकिन तभी हम शैडो मरा नहीं होता और वो सामने आ जाता है। कैप्टन क्यू अटैक करते हुए बोल रहे होते कि आखिर तुम कब मरोगे, लेकिन तभी शैडो का अटैक काफी आराम से रोक लेता है और सिर्फ एक अटैक के साथ उनको खत्म कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है कैप्टन क्यू उड़ते हुए जा रहे हैं, सच में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वही शैडो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। हमने मैक्स से 3 स्टार डीमन कार्ड बाहर निकाल लिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम इस साइड ट्रिक्स को नहीं सीख सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेशल है। ये बोलते हुए मैक्स डीमन ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट हो जाता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपको एक नई सुपर पावर मिली है जिसका नाम है सोल कैचिंग गोल्डन आइज। मैक्स शैडो से बोल रहा होता है क्या तुम ये कर सकते हो। वही शैडो बोल रहा होता है कि तुमने ये कैसे कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता। पहले मैंने तुम्हारी बॉडी का हर एक मूव को देखा था पर मुझे ये एबिलिटी कहीं भी नहीं दिखी। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितना पावरफुल हूँ। मैंने आज तक बहुत सारे डीमन कार्ड को यूज किया है और उनकी वजह से मेरे पास इतनी एबिलिटी कि मैं गिन तक नहीं सकता। घोस्ट बोल रहा होता है कि लगता है तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। तो ये मैक्स आगे बढ़ते हुए घोस्ट को पकड़ लेता है और उसे घुमा घुमा के फेंक देता है। हम देखते घोस्ट का काफी खराब हो गई होती है। मैक्स के पास आते हुए बोल रहा होता है कि आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। ये बोलते हुए मैक्स अपनी सोल कैचिंग गोल्डन आइज का यूज करने लगता है। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी शैडो हूँ, अगर तुमने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया तुम भी मारे जाओगे। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे भी देखना है कि आखिर तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। तभी जो घोस्ट होता है वहां से भागने लगता है पर मैक्स भी अपने छिटके आइस का यूज कर रहा होता है उसे पकड़ने के लिए। मैक्स बोल रहा होता है कि यहाँ से भागना काफी मुश्किल पड़ने वाला है। हम देखते घोस्ट को बच्चे में काफी तकलीफ आ रही होती है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी जो घोस्ट होता है वो बोलते हैं कि 1 सेकंड रुको। मैक्स को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि ये घोस्ट काफी डर गया है, इसी वजह से आपको 9999 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स इस घोस्ट से बोल रहा होता है कि तुम्हें किस चीज के बारे में बात करनी है। शैडो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा शैडो बन के रहूंगा और तुम्हें जो भी काम करने को कहोगे मैं वो काम किया करूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं, क्या पता तुम कभी मुझे ही मार डालो। यहाँ पे तुम्हें मारने सबसे बेटर आइडिया है। घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैक्स बोलता है आखिर ये क्या चीज होती है। तभी जो कैप्टन ल्यू होते हैं वो वापस आ गए होते हैं। कैप्टन ल्यू मैक्स से बोल रहे होते हैं कि फाइट खत्म हो गई। मैक्स बोलता है कि हाँ फाइट तो खत्म हो गई है। ये घोस्ट मुझे बोल रहा है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कैप्टन ल्यू हंसते हुए बोल रहे होते तो खुशी की बात है। मैक्स बोल रहा होता है कैसी खुशी की बात। कैप्टन ल्यू बोल रहे होते तुम्हें तो पता ही है ना। कैप्टन क्यू बोल रहे होते कि हमारी जो युनकाओ है वो लोगों के अंदर घोस्ट सील करती है, वो एक तरीके का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। यहाँ तक जो ये पूरी युनकाओ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पे ही बनी हुई है। हम यहाँ पे घोस्ट को फोर्स करते हैं कि वो एक ह्यूमन की बॉडी को एक्सेप्ट कर ले और उसका नौकर बन के रहे। बहुत ही कम ऐसे बंदे होते हैं जो कि जानबूझ के चीज करवा पाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे से कोई भी जरूरत नहीं है, ये घोस्ट मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है। कैप्टन क्यू बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे लेजेंडरी डुअल कल्टीवेशन भी कर सकते हो जिसके तुम मैजिक और मार्शल आर्ट को भी यूज कर पाओगे। मैक्स बोल रहा होता है क्या मैजिक और मार्शल आर्ट। मैक्स सोच रहा होता है कि शायद से सूलिंग की टेक्निक की बात कर रहा है। मैक्स बोल रहा होता है ये जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है ये सही से काम करता है ना, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये घोस्ट कभी भी तुम्हें ट्रिक करने का ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि अगर तुम मर गए तो पक्का से ये घोस्ट भी मारा जाएगा। मैक्स बोल रहा होता है तब तो ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो घोस्ट डांस करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे से डांस करो। मैक्स बोल रहा होता है ये डांस देखने में काफी बेकार लग रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो घोस्ट में तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो लोग फ्यूजन डांस परफॉर्म करने लगते हैं। घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं पे हाफ मंत्र पढ़ रहा हूँ, बाकी मंत्र तुम्हें पढ़ना है। फिर वो दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं फ्यूजन। हम देखते हैं घोस्ट को जो कि मैक्स की बॉडी के अंदर आ गया होता है। मैक्स अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा अलग फील हो रहा है। वही जो घोस्ट होता है मैक्स की शैडो के अंदर आ गया होता है। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं ये घोस्ट काफी समझदार है, सच में तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो लड़के। मैक्स बोल रहा होता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं मैक्स तुम सच में काफी खतरनाक इंसान हो, इसी से कैप्टन यहाँ तुम्हारी बात किया करते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि हम सभी लोग बी क्लास में हैं, पर तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारी टक्कर का यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैक्स बोल रहा होता है कि मेरी इतनी तारीफ करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, वैसे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। ये बोलते हुए कैप्टन क्यू कान में कुछ बोल देता है। कैप्टन क्यू बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं ये काम कर दूंगा। फिर कैप्टन क्यू वहां से चले जाते हैं। तभी मैक्स के पास में लियान आ रही होती है। मैक्स बोलता है लियान क्या तुम ठीक हो। लियान बोल रही होती है कि मैं थोड़ी बहुत चोटें लगी है। वैसे वो शैडो घोस्ट कहाँ पे चला गया। मैक्स बोल रहा होता है कि मैंने उसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब वो मेरी शैडो बन चुका है। ये बात लियान एकदम शॉक रह गई होती है। लियान सोच रही होती है कि मैक्स पक्का से बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, इसी वजह से आज वो ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मैक्स के बराबर पहुंचने के लिए मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लियान मैक्स से बोल रही होती है अगर तुम अगली बार कहीं भी मिशन पे जाओ तो मुझे पक्का से बताना, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। वही जो मैक्स होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे टीममेट नहीं चाहिए। लियान बोल रही होती है क्या हुआ मैक्स, क्या तुम मेरे साथ में टीम फॉर्म नहीं करना चाहते। मैक्स बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लियान बोल रही होती ठीक है फिर हमारी टीम बन गई, अगली बार हम लोग टीम की तरह काम करेंगे। मैक्स बोल रहा होता है कि इसके बारे में हम अगली बार ही बात करेंगे। आगे मैक्स अपने कैफे के अंदर आ गया होता है जहाँ पे कॉफी पीने के लिए काफी सारी भीड़ लगी हुई होती है।
मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है मेरा बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। वो जो सारे बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। मैक्स उन लोगों के पास आते हुए बोलता है कि जल्दी कॉफी खरीदो, यहाँ से निकलो, आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर भीड़ क्यों लगा रहे हो। टैंगी मैक्स को देखते हुए बोल रही होती है कि बॉस आप वापस आ गए। वही सारे लड़के बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा बॉस है, इसने पक्का विजन में काफी अच्छे काम किए होंगे, इसी वजह से आज ही यहाँ पर है। मैक्स बोल रहा होता है कि इन लोगों को यहाँ से निकालो, मुझे कुछ बात करनी है। टैंगी उन लोगों से बोल रही होती है कि मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। आगे वो लोग अंदर की तरफ आ गए होते हैं। टैंगी बोल रही होती है कि बॉस आपको क्या बात करनी है। तभी जो मैक्स होता है वो अपनी तरफ आ रहे अटैक को रोक लेता है और टैंगी को शूरिकन दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हारी फैमिली का शूरिकन है। मैक्स सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मुझे फॉलो कर रहा है, इसी वजह से मैं टैंगी से सब पूछ रहा हूँ। टैंगी बोल रही होती है कि ये टैंक सेट के मास्टर के शूरिकन्स है, लगता है कि आज हम लोग नहीं बचने वाले। मैक्स बोल रहा होता है तुम फालतू टेंशन कर रही हो, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मार सकता और मेरे रहते हुए तुम्हें भी कोई छू नहीं सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मैक्स बैठ कर अपना फोन चला रहा होता है। तभी यहाँ पे मैक्स को काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आती है। उस स्मेल को सूंघते ही मैक्स वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आ गए होते हैं। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये बंदा सच में कोई मास्टर है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है पक्का से कोई फेक मास्टर होगा, इसी वजह से ये इतनी जल्दी सो गया। उन लोगों के पीछे मैक्स आते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ये फेक है क्योंकि इस बंदे की कोई भी शैडो नहीं है। तभी वो दोनों बंदे मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मैक्स काफी आराम से उनके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी शैडो उठते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे तो भूल ही गए। शैडो दोनों बंदों पे अटैक कर रहा होता है, वही वो बंदे बसते हुए पीछे हट रहे होते हैं। तभी उनके पीछे मैक्स आते हुए बोलता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, अब मैं तुम लोग एक छोटा झटका दूंगा। ये बोलते हुए मैक्स उन लोगों को शॉक दे देता है। हम देते शॉक की वजह से दोनों बंदों के कपड़े फट गए होते हैं। मैक्स कैप्टन क्यू को कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि उन लोगों को यहाँ पे लेके आ जाओ, मेरी प्रिपरेशन रेडी है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा कांड करने वाला हूँ, आज यहाँ पे सभी लोग को पता चल जाएगा कि आखिर मैक्स कौन है। फिर हमें टैंक फैमिली के अंदर सीन दिखाया जाता है। हम एक बुढ़े मास्टर को जिनके सामने एक लड़का बैठा हुआ होता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि मास्टर जियाओ प्लीज बच्चे को थोड़ा कल्टीवेट करवाइए ताकि पावरफुल बन सके। मास्टर जियाओ बोल रहे होते हैं कि टैंक मैन तुम्हें मुझे पॉइजन देना पड़ेगा ताकि मैं इस बच्चे को सिखा सकूं। वही हम देते हैं मैक्स जो कि टैंक फैमिली के मेन घर के बाहर आ गया होता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं टैंक फैमिली का घर तुम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तभी मैक्स दोनों बंदों को पटक देता है। दोनों गार्ड्स बोल रहे होते हैं ये तो टैंक मैन के बंदे हैं, आखिर इन लोग की हालत किसने कर दी होगी। मैक्स बोल रहा होता है तुम लोग मुझे अंदर नहीं जाने दोगे ना, पर मैं यहाँ पे किसी को जानता हूँ जिसको तुम लोग नहीं रोक सकते। हम तो यहाँ पे कैप्टन क्यू भी आ गए होते हैं। कैप्टन क्यू को देखते ही अंदर से एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है कैप्टन क्यू आपका वेलकम है। तभी जो कैप्टन क्यू होते हैं वो अपना सर्च वारंट बाहर निकालते हैं। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि तुमने यहाँ पे दाव लाइन के लॉ को तोड़ा है, तुमने यहाँ पे खुद का एक कसिनो खोल रखा है, इसी वजह से तुम लोगों को पेनल्टी के तौर पे 1 मिलियन पॉइंट देने पड़ेंगे और इसके लिए जितने भी बंदे रिस्पॉन्सिबल है वो सभी लोग यहाँ पे मारे भी जाएंगे। कैप्टन क्यू उस बंदे से बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है। वही जो बंदा होता है वो काफी डर गया होता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे को किसने प्रोवोक कर दिया जो कि यहाँ पे ये बदला लेने के लिए आया है। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि मैक्स हमें अंदर चलना चाहिए, पक्का से अंदर कुछ मिलेगा। वो जो गार्ड होता है वो उन लोगों को रोक रहा होता है, बोलता है प्लीज अंदर मत जाइए, हम लोग इनका को बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। वही जो अंदर टैंकमैन होता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर द्वारा इस बच्चे को पावरफुल बनाओ। तभी वहाँ पे एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और टैंकमैन को कान में कुछ बताता है जो कि सुनकर टैंकमैन काफी गुस्सा हो गया होता है। टैंकमैन बोल रहा होता है कि आखिर वो कौन बेवकूफ था जिसने कि एक सेकंड अथॉरिटी के यिनकाओ के बंदे को ऑफेंड कर दिया, अगर तुम यिनकाओ के बंदे को ऑफेंड करोगे तो ये तो होगा ही ना। गार्ड बोल रहा होता है कि ये काम सेकंड लेडी ने किया है क्योंकि उनको टैंकू का बदला लेना था। टैंकमैन जब गुस्सा कर ही रहे होते तभी उसकी तरफ शूरिकेन आता है। टैंकमैन बोल रहे होते कि मेरी तरफ शूरिकेन किसने फेंका। कैप्टन क्यू बोल रहे होते कि तुम सोशल वर्ल्ड में पावर काफी ज्यादा बढ़ा रहे हो, तुम्हें पता है हम रियल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे लिए करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम लोग तुम्हारी पूरी फैमिली को सर्च करने वाले हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो। टैंकमैन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है और तुम बिना किसी बात के मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हो, ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैप्टन क्यू बोल रहे होते कि एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें वो हमारे कंट्रोल में है। टैंकमैन बोल रहा होता है कि जिनका के बंदे में बुली कर रहे हैं उन लोगों को लग रहा है कि टैंक फैमिली काफी ज्यादा वीक है, बाकी फैमिली के हेड्स मेरी हेल्प करो, चैन फैमिली, किन फैमिली, लिन फैमिली, आप सभी लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी वरना फ्यूचर में आप लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। मास्टर सुबह सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं टैंकमैन की काफी बार हेल्प भी करी है, ये यहाँ पे मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांग रहा है, मैं काफी ज्यादा आराम से उन बंदे को मार सकती थी। जूहाओ बोल रहा होता है लगता है मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। फिर मास्टर जूहाओ बोलता है कि मास्टर क्यों, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैक्स बोल रहा होता है पक्का से तुम ही हो जिससे कि मेरे पर शूरिकेन फेंका था, तुम्हें मुझे मारने का ट्राई कर रही हो ना। मास्टर जूहाओ गुस्सा करते हुए बोल रहे होते कि तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, तुम यहाँ पे कब से मेरी फैमिली को बुली कर रहे हो। ये बोलते हुए अपने टाइगर और स्वान की स्पीड को बाहर निकाल लेती हैं और फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है कि तुम नहीं बचने वाले बच्चे। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ एरोगेंट बन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पे धरती चटवाऊंगा। ये बोलते हुए मैक्स भी उसके ऊपर अपनी विप से अटैक कर देता है। मास्टर सुबह बोल रही होती है कि यहाँ पे स्वान की स्पीड काम नहीं कर रही, मुझे टाइगर की पावर को यूज करना होगा। वो टाइगर की पावर को यूज करते हुए काफी जोर से दहाड़ती हैं। वही मैक्स पे जनरल की पावर को यूज करते हुए दहाड़ रहा होता है। फिर मैक्स अपनी उंगलियां करते हुए बोलता है कि तुम्हें झुकना पड़ेगा। हम जैसे शैडो के जूहा को पकड़ लिया होता है, वो उसका पाँव खींच के उसको झुका देता है।
मास्टर जुहा बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी पावर नॉर्मल इंसान के पास में नहीं हो सकती, ये बंदा पक्का से कोई इमॉर्टल है। जुहा बोल रहा होता है कि मास्टर मैं हार मानता हूँ, एक इमॉर्टल के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब से मैं कभी भी टैंक फैमिली का साथ नहीं देने वाला। टैंकमैन बोल रहा होता है ग्रैंड मास्टर आप क्या बोल रहे हैं, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी जुहा वहां से चला जाता है। तभी कैप्टन क्यू के पास में एक सोल्जर आता है, वो बोल रहा होता है कि हमने यहाँ पे पूरे घर को सर्च किया है, 8th फ्लोर पे हमने देखा बहुत सारे बच्चों को जिनको की सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये लोग यहाँ पे बिना इन्फॉर्म के सोल्जर क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अब हम फिर से जा रहे बिल्डिंग का इन्वेस्टिगेट करने के लिए। टैंकमैन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं बचने वाला, मैं सालों से अपनी फैमिली को बचाने के लिए सोल्जर क्रिएट कर रहा हूँ, ये लोग यहाँ पे कोई फालतू रीजन देके यहाँ पे आ गए, इनका रियल मोटिव ये काम करना था। मैक्स बोल रहा होता है कि अब तुम क्या बोलना चाहोगे, तुम यहाँ पे अपने लिए सोल्जर क्रिएट कर रहे हो। कैप्टन क्यू बोल रहे होते कि यहाँ पे जितने बंदे हैं सबको पकड़ लो, यहाँ पे जो भी मना करे उसको मार डालना। आगे वो लोग टैंकमैन को इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर लेके आ गए होते हैं। कैप्टन क्यू बोल रहे होते कि टैंकमैन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। टैंकमैन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे किसी भी अटैक नहीं करवाया। वही हम देखते टैंकमैन के पीछे उसकी वाइफ आ गई होती है, वो औरत बोल रही होती है कि टैंक फैमिली काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और इस फैमिली के पास बहुत सारा पैसा भी है, पर तुम्हें काफी डरपोक निकल टैंकमैन, टैंक ही मेरे बेटे को नहीं बचा पाई, उस कमीनी की वजह से मेरा बेटा मारा गया और मैं यहाँ पे उससे बदला भी नहीं ले पा रही। टैंकमैन बोल रहा होता है अच्छा ये सब तुमने किया है, तुमने ही मास्टर जियांग के ऊपर अटैक करवाया ताकि तुम टैंकी को मार सको। वो औरत बोल रही होती है कि टैंक फैमिली रिवेंज नहीं ले रही थी, तो मुझे खुद यहाँ पे स्टेप लेना पड़ा रिवेंज लेने के लिए, मैं अपने बच्चे के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैक्स बोल रहा होता है कि टैंकी ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो घोस्ट के हाथों मारा गया। वो औरत बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रही, सारी फालतू बातें हैं, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करने वाली, मेरे को यहाँ पे टैंकी चाहिए, उसकी मेमोरीज को पढ़ने में पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। मास्टर क्यू मैक्स को बताते हैं अगर हम किसी की मेमोरीज को पढ़ लेते हैं उसके बाद वो बंदा पागल हो जाता है, इसी वजह से हमें किसी की मेमोरीज को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हम ये काम नहीं करने वाले। वो औरत बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी वरना तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, मैंने यहाँ पे सभी लोग की वाइन को पॉइजन कर दिया है, जितने भी लोगों ने हमें वाइन पिया वो सभी लोग मरने वाले हैं। जितने ही फैमिली हेड्स थे वो बोल रहे होते कि हमने क्या किया था, तुम लोग फालतू में हमें क्यों मार रहे हो। टैंकमैन भी बोल रहा होता कि तुम तो एक बहुत बड़ी कमीनी निकली, तुमने यहाँ पे एविक सेट से हाथ मिला लिया है। तभी वो औरत हमें सर के अंदर इंसेक्ट डाल लेती है। वो औरत बोल रही होती है कि मुझे अपना रिवेंज लेना है, रिवेंज लेने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। हमने तो जितने ही बंदे होते हैं सभी जॉम्बी टाइप के बन गए होते हैं और वो मैक्स और कैप्टन क्यू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो औरत बोल रही होती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी जियांग सिटी के साथ पावरफुल लोग हैं, पूरे पैसे और पावर को यही कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सारे ही बेकसूर हैं, तुम लोग बिना किसी गलती के इनको नहीं मार सकते। वो सारे ही बंदे मैक्स और कैप्टन क्यू की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन क्यू बोलते हैं कि मैक्स हमें क्या करना चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है या फिर तुम्हें इन्हें पकड़ना होगा या फिर इनके बॉस को, या फिर सबसे बढ़िया काम यही है कि सबको बेहोश कर दें। कैप्टन क्यू में चौकट उठाते हुए बोलते हैं कि मैं सभी को हरा दूंगा और काफी आराम से बेहोश भी कर दूंगा, आप जाकर उस औरत को संभाल लीजिए। कैप्टन क्यू आगे बढ़ते हुए सभी बंदों को पीट रहे होते हैं। तभी बीच में गिंगाओ का मेंबर बोलता है कैप्टन मैं आपकी टीम से हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। वही जो मैक्स था वो उस औरत के पास में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि हम लोग कुछ बात करनी चाहिए। वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है कि बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं, मुझे अपने बेटे का रिवेंज लेना है। ये बोलते हुए मैक्स पे काफी पावरफुल अटैक कर देती है जिसकी वजह से पूरी जमीन भी टूट गई होती है। हम देते मैक्स और वो काफी अटैक टकरा रहे होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है इसको हाथों से काफी मुश्किल पड़ने वाला है, लगता है मुझे अपने वेपन को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स अपना वेपन बाहर निकाल लेता है। मैक्स के 2-3 अटैक के बाद वो आंटी काफी डर गई होती है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें काट डालूंगा, वही वो आंटी बोल रही होती है कि मुझे मत मारना। मैक्स बोलता तुम तो काफी डरपोक निकली। फिर मैक्स आंटी को काफी खतरनाक पंच मार देता है। सिर्फ एक पंच के तो आंटी की हालत काफी खराब हो गई होती है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें काफी घटिया औरत हो, तुम्हारा बेटा अपनी खुद ही गलती से मारा गया है और सिर्फ उसका बदला लेने के लिए तुम यहाँ पे इतने सारे बेकसूर लोगों को मार रही हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिर मैक्स अपने शैडो को यूज करते हुए एक और हिट लगाता है। वही जो कैप्टन क्यू होता है ना सारे बंदों को बेहोश कर दिया होता है। कैप्टन क्यू बोल रहे होते हैं कि फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। वही वो औरत बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा तुम जीत गए, मैं तुम लोग को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। ये बोलते हुए एक रिमोट बाहर निकाल देती है। वो बोल रही होती है कि पूरी बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब फिट है, जैसे ही मैं स्विच ये फट जाएगा, यहाँ पे मेरे साथ मैं तुम सभी लोगों को लेके मरूंगी। वो ये सब बोल रही होती है तो ये मैक्स पीछे मुड़ जाता है। मैक्स कैप्टन क्यू से बोल रहा होता है कि इसका ध्यान रख लेना, ये यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रही है। तभी कैप्टन क्यू आगे बढ़ते हुए थोड़ा हाथ काट देते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरा काम हो गया। वही औरत चिल्ला रहे होते तूने मेरा हाथ काटे, तुम पागल हो। फिर जब मैक्स बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक एविक सेट का बंदा आ रखा होता है। एविक सेट का बंदा बोल रहा होता है कि मेरा प्लान काम नहीं किया, यहाँ पे सब कुछ खराब हो गया। वही मैक्स अपने डिमाइस यूज करते हुए उसको देख लेता है। मैक्स के देखने की वजह से बंदा काफी सरप्राइज हो गया होता है। इसी वजह से मैक्स को 12,999 पॉइंट मिलते हैं। वो बंदा जिसका नाम झूशन होता है वो सोच रहा होता है कि इस बंदे ने मुझे देख लिया, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। फिर झूशन बोलता है कि लगता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बोलते हुए अपने बैट का यूज करते हुए वहां से निकलने लगता है।
वही मैक्स बोल रहा होता है कि मैंने इसको सिर्फ एक बार देखा और मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गए, लगता है मुझे इसका पीछा करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स जूशन का पीछा करने लगता है। जूशन सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, ये यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहा है। जूसन अपनी एक बैट को साइड में फेंकते हुए बोल रहा होता है कि इस बंदे को संभाल लेना। मैक्स शैडो को बोल रहा होता है कि तुम इस बैट को संभाल लो, तब तक मैं इस बंदे को संभालता हूँ। फिर मैक्स आगे बढ़ते हुए उन बैट्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। मैक्स बोल रहा होता है कि ये लोग भागने में काफी ज्यादा फास्ट है, लगता है मुझे अपनी मिसाइल को यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वेपन घोष को मिसाइल में चेंज कर लेता है और उनके पास शूट करते हुए हमें बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। जूशन बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बंदा है, ये मुझे बस मारने ही वाला था। जब जूसन गिर रहा होता है तभी मैक्स उसके पास में आता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम पकड़े गए, ये बोलते मैक्स बीच में से काट देता है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी घोष एनर्जी नहीं मिली। वही जो जूशन होता है वो हंस रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि लगता है ये बंदा असली नहीं है, जो बैट भागा था यहाँ से वो रियल जूशन था। पर कोई बात नहीं, मैंने उसके पीछे अपने शैडो को लगा रखा है। सीन जो होता है हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पपेट घोष होता है वो सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। पपेट घोष ने विल के सारे बंदों को मार दिया होता है। पपेट घोष बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, जल्दी ही महान घोष यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ के इंतजाम को देख काफी ज्यादा खुश होंगे। हम तो यहाँ पे 3-4 और पपेट घोष आ गए होते हैं, जो कि यहाँ पे खुशी में शहनाइयां बजा रहे होते हैं। पपेट घोष यहाँ पे आते हुए बोलता है कि हाँ अच्छे से बजाओ, जल्दी यहाँ पे लॉर्ड आने वाले हैं। वहीं पे एक बच्चा होता है जो कि मरने वाला होता है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो, तुमने मेरे पूरे परिवार पूरे गाँव को मार दिया, तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी, तुम्हें काफी घटिया मौत मरोगे। पपेट घोष बोल रहा होता है कि लगता तुम मरे नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे सही से मारना पड़ेगा। जब वो उसे मारने ही वाला होता है तब यहाँ पे उसकी लॉर्ड आ जाती है। जो घोष वहाँ पे आई होती है वो बोल रही होती है तुम बच्चे को भी नहीं संभाल पा रहे, आखिर तुम क्या पावरफुल घोष बनोगे। पपेट घोष बोल रहा होता है कि लॉर्ड एनाबेला मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन तभी एनाबेला उसका सर फोड़ देती है। ये देखिए वो बच्चा भी काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। फिर एनाबेला उस बच्चे के पास में आ गई होती है और बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वही वो बच्चा रोते हुए बोल रहा होता है कि मुझे मत मारना। तभी वो एनाबेला उस बच्चे को पपेट में बदल देती है। तभी हमें पीछे से एक और बंदा आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि लॉर्ड एनाबेला आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। एनाबेला बोल रही होती है कि कारपेंटर लियू आप ही आ गए, चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। कारपेंटर लियू बोल रहे होते हैं कि अभी तक झाउशन नहीं आया, आप अगर रहता यहाँ पे क्यों नहीं आया होगा। तभी यहाँ पे बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं। कारपेंटर लियू बोल रहा होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी सू भी आ गई। घोष सू बोल रही होती है कारपेंटर लियू आप काफी ज्यादा चालाक है, आपको पहले पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। कारपेंटर लियू बोल रहा होता है कि तुम्हें देखे काफी दिन बीत गए सू, आखिर तुम कैसी हो। कारपेंटर सू बोल रही होती है कि पहले की तरह अभी भी बहुत ज्यादा अगली। तभी यहाँ पे बैट का फॉर्म लेके झाउशन भी आ रहा होता है। वहाँ पे सभी घोष बोल रहे होते हैं कि हॉल मास्टर झाउशन भी आ गए। कारपेंटर लियू झाउसन से बोल रहा होता है कि तुमने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया है, क्या कोई काम था। झाउसन बोल रहा होता है कि हमें जिनमें सिटी पे अटैक करना है। कारपेंटर लियू बोलता तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम चाहते कि यहाँ पे जितने भी बंदे वो सारे ही मारे जाए। जियानवी सिटी पे अटैक करने पे सबसे पहले हिनकाओ आएगी, जो कि हमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इससे बेटर सुसाइड करना। झाउशन बोल रहा होता है कि तुम सभी बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये पूरा प्लान मेरा नहीं है, ये डार्क लाइन्स का प्लान है। यहाँ पे बाकी 8 हॉल के मास्टर्स भी आने वाले हैं। घोष सू बोल रही होती कि इसका हमारा डार्क लाइन्स अटैक करने वाली है। झाउसन बोल रहा होता है कि 5 दिन बाद हमारे पास बहुत बड़ा मौका है, हम लोग हिनकाओ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एनाबेला बोल रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है। कारपेंटर लियू भी बोल रहा होता है कि हाँ मुझे भी अपना बदला लेना है, उन कभी ना हमारे बहुत सारे बंदों को मारा है। घोष सू भी बोल रही होती है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे उन सभी बंदों को अपने हाथ से मारना है। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शैडो भी आ गया होता है। शैडो बोल रहा होता है कि आखिर वो बैट कहाँ चला गया। तभी हम देखते जो बच्चा भी मरा होता है उसकी स्पिरिट बाहर आ गई होती है। शैडो बोल रहा होता है ये तो एक एविल स्पिरिट है, मुझे मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। फिर शैडो आगे बढ़ते हुए उस घोष पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखते हुए शैडो बोल रहा होता है कि मास्टर वापस आ गए। मैक्स उस बच्चे से बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी पेपर की बन चुकी है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे उन सभी कमीनों को मारना है। मैक्स बोल रहा होता है कि बच्चे गुस्सा मत करो, शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बातों से वो घोष काफी शांत हो गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि ये बच्चा बिल्कुल ही बुरा नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके इसको एविल घोष नहीं बनने देना। तभी वहाँ पे वो पपेट घोष आ जाते हैं जो कि मैक्स से बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो। वो बच्चा घोष डरते हुए बोल रहा होता है कि ये लोग आ गए, भैया आप यहाँ से भाग जाइए। पेपर घोष बोल रहा होता है कि तुम कौन से हॉल से आए हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी मैक्स अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना कर्स दिखाता है। पेपर घोष बोल रहा होता है जो डार्क लाइन्स का ब्लड तलिस्मान है, इसका मतलब तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हो। तभी दूसरी घोष उस पहले घोष को मारती है और बोल रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, इस कबीले ने डार्क लाइन्स के बंदे को मारा है, इसी वजह से इसको ये कर्स मिल गया है। फिर वो दोनों ही मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में शैडो है। हम दे शैडो ने दोनों घोष को मार दिया होता है। तभी वो लड़की पीछे से अटैक करने का ट्राई करती है। मैक्स बोल रहा होता है कि स्नीक अटैक कोई भी काम नहीं आने वाला, यहाँ मुझे बचाने के लिए मेरा वेपन घोस्ट भी है। हम देखते हैं एनाबेला को, जिसको पता चल गया था कि इसके घोस्ट मर रहे हैं।
एनाबेला बोल रही होती है कि आखिर वो कौन कमीना है जिसने कि मेरे एरिया में आके मेरे घोस्ट को मारा, मैं जा रही हूँ उस कमीने को मारने के लिए। ये बोलते हुए एनाबेला मैक्स के पास में आ गई होती है। एनाबेला अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ा घोस्ट बना देती है और उसे मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे भेज देती है। वही मैक्स ने शैडो को आगे भेज दिया था फाइट करने के लिए। एनाबेला अपने घोस्ट को फोड़ देती है। उसे लग रहा होता है कि ब्लास्ट के अंदर मैक्स ही मारा गया। तभी मैक्स एनाबेला के पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम तो काफी चालाक निकली, तुम मुझे मारने के लिए ट्रिक यूज कर रही हो। एनाबेला पीछे हटते हुए बोल रही होती है कि तुम मेरे पीछे कैसे आ गए। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक और मौका दे रहा हूँ, मुझ पे काफी शानदार अटैक करो। एनाबेला बोल रही होती है कि तुम्हें रिग्रेट होगा क्योंकि अब तुम नहीं बचने वाले। ये बोलते हुए एनाबेला एक स्पॉट बना लेती है और मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी मैक्स अपने हैमर को बाहर निकाल देता है। मैक्स अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तुम खत्म होने वाली हो। फिर वो एनाबेला को जमीन में गाड़ देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे फाइट करने का मन नहीं करता, पर क्या करो घुस पड़ने के लिए करना ही पड़ता है। वही झूठन का बैट होता है वो उन लोगों की फाइट को देख रहा होता है। तभी मैक्स पीछे वाले बैट को नोटिस कर लेता है और अपने हैमर से अटैक करते हुए उसको मार देता है। हम देखते झूठन का बैट होता है वो कारपेंटर ल्यू के पास में आया होता है। बैट बोल रहा होता है कि एनाबेला पे अटैक हुआ है, जाके उसकी हेल्प करो। कारपेंटर ल्यू बोल रहा होता है कि तुम मुझे हेल्प करने के लिए क्यों कह रहे हो, जाके उस ओल्ड लेडी सू से बोलो। बैट बोल रहा होता है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुकी है। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं मैक्स को जिसके सामने घोस्ट सू होती है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या, मैं तुम्हें अपने हैमर से मार डालूंगा। ओल्ड लेडी सू बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम अपना हैमर छोड़ने वाले हो। ये बोलते हुए अपने इंसेक्ट का यूज करते हुए मैक्स को घायल कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स अपना हैमर छोड़ देता है। फिर सू आगे बढ़ते हुए अपने पॉइजन पाम अटैक से अटैक करती है। घोस्ट सू बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे दिल पे अटैक किया है, अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। वही हम देखते हैं मैक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए घोस्ट सू को चाटने लगता है। घोस्ट सू बोल रही होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। फिर वो मैक्स से बोलती है कि मैं तुम्हें 100 साल बड़ी हूँ, आखिर तुम्हें कैसी हरकतें कर रहे हो, मुझसे दूर हट जाओ। ये बोलते हुए धक्का दे देती है। हम तो मैक्स को ठीक भी कर दिया होता है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं ठीक हो गया। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे फिर से ट्राई करना है। तभी घोस्ट चिल्लाते हुए बोलते हैं कारपेंटर ल्यू यहाँ पे जल्दी से आओ, ये लड़का मुझे बुली करने का ट्राई कर रहा है। कारपेंटर ल्यू मैक्स के पीछे आते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर मैक्स ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि इसे मैं शर्ट फाड़ दी। तभी कारपेंटर ल्यू मैक्स की शर्ट को खा लेता है और उसे एक भाला बनाते हुए मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट जाके मैक्स की बॉडी के अंदर घुस जाती है। मैक्स बोल रहा होता है कि इसने आखिर कैसे किया। तभी मैक्स हंसते हुए बोलता है कि मैं एक्टिंग काफी अच्छी करता हूँ ना। हम देखते हैं मैक्स अपने पेट के अंदर घोस्ट को छुपा रखा होता है। मैक्स बोल रहा होता है स्टार्टिंग से मुझे कोई चोट लगी ही नहीं थी, मैं तो बस यहाँ पे एक्टिंग ही कर रहा था। तभी मैक्स कारपेंटर ल्यू को अपना कार्ड दे देता है। मैक्स बोल रहा होता है इसके अंदर मेरी पूरी आइडेंटिटी है, तुम्हारी पावर्स मुझे काफी ज्यादा कूल लगी, इसका यूज करते मेरे पे एक और अटैक करो। तभी कारपेंटर ल्यू मैक्स के कार्ड को खा लेते हैं और बोल रहे होते तुम काफी ज्यादा पछताओगे लड़के। कारपेंटर ल्यू बोल रहे होते हैं लाइफ चलती है यिन और यांग पे, और यिन और यांग का सबसे जरूरी पार्ट है आंखें, मैं तुम्हारी आंखों को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। ये बोलते हुए ड्रम की आंखों में उंगली घुसेड़ देते हैं। हम देखते मैक्स को भी काफी चक्कर आ रहे होते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते मैक्स एक अलग ही दुनिया में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। कारपेंटर ल्यू बोल रहे होते हैं कि ये है मेरा इनर वर्ल्ड, यहाँ पे हर चीज मेरे कंट्रोल में है, तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं यहाँ का भगवान हूँ। ये बोलते हुए मैक्स को दफनाने लगते हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, मुझे इन स्टोन ने पूरी तरीके से घेर लिया है। तभी मैक्स पे काफी जोर से दहाड़ लगाता है, जिससे कि वो इनर वर्ल्ड कैप्टन ल्यू को मार देता है। हम देखते मैक्स अपनी बॉडी में फिर से आ गया होता है। कैप्टन ल्यू अपने सर को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर तुम कौन हो लड़के, तुमने मेरे इनर वर्ल्ड को फाड़ डाला। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारे सोल को ब्रेक करने के लिए मुझे माफ करना, पर ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। वही जो आंसू होती है वो काफी ज्यादा डर गई होती है। मैक्स आगे बढ़ते हुए आंसू को थप्पड़ मार देता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हारे मुंह में मस्किटो था, इसी वजह से मैं तुम्हें थप्पड़ मारा। घोस्ट सू बोल रही होती है कि मैं एक हॉल मास्टर हूँ, तुम मुझे यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, मुझे लोग एम्पर ऑफ इंसेक्ट बोलते हैं, इसी वजह से मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इंसेक्ट को समन कर रही हूँ। जो इंसेक्ट वहाँ पे आया होता है उसको देख के मैक्स बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। घोस्ट सू बोल रही होती है ये तो सिर्फ पूछ है, पूरी बॉडी सामने आना बाकी है। हम देखते हैं साइथर को समन कर लिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, लगता है मुझे भी अपने गोलम को यूज करना पड़ेगा। ये बोलते हुए अपने टीजन को बुला लेता है, लेकिन वो साइथर काफी आराम से मैक्स की ट्री को काट देता है। तभी मैक्स अपने हैमर को लेकर आगे बढ़ जाता है। सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मैक्स ने साइथर को पटक दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है साइथर काफी कमजोर निकला, ये तो मेरा एक अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, वैसे मैंने यहीं पे आसपास उस बच्चे को भी छोड़ा था, उसकी सोल ठीक तो होगी ना। जब मैक्स वहाँ पे आता था वो बच्चे की सोल बोल रही होती है कि भैया मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे चोट नहीं लगी। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है तुम सेफ हो, मुझे तुम्हारी काफी टेंशन हो गई थी। तभी वो साइथर मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। साइथर बोल रहा होता है कि बाकी की चिंता मत लो, पहले खुद को संभाल लो। फिर मैक्स अपने वेपन घोस्ट को पावर देते हैं, उसको बोलने की एबिलिटी दे देता है। वेपन घोस्ट बोल रहा होता है कि अब मैं बोल के क्या ही करूंगा, तुम्हें मुझे ये पावर थोड़ी देर पहले देनी चाहिए थी, आखिर तुम्हें मुझसे क्या डिस्कस करना है। तो ये मैक्स उसे कान में कुछ बोलता है,
वेपन घोष बोल रहे होते कि तुम्हें काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। मैक्स बोल रहा होता कि हमें ये करना ही पड़ेगा। वेपन घोष बोल रहा होता है काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए कम से कम तुम्हें 40% घोष एनर्जी लगेगी। मैक्स बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी वो साइता फिर से मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं मैक्स ने अपने वेपन घोष को साइता की बॉडी के अंदर भेज दिया होता है। घोष सू बोल रही होती कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले, तुमने फालतू अपने वेपन घोष की बलि दे दी। साइता को अंदर से मारना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैक्स बोल रहा होता लगता तुमने साइंस नहीं पढ़ी, क्या तुम्हें साइता के नेचुरल एनिमी के बारे में पता है? घोष सू बोल रही होती कि तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, ये यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा है, आखिर इसे फाइट करने के लिए कौन सा इंसेक्ट बना है? मैक्स चाहते हुए बोल रहा होता कि वेपन घोष अपना काम चालू कर दो। तभी हम देखते हो साइता को फाड़ते हुए वेपन घोष बाहर निकलता है। वेपन घोष बोल रहा होता कि मैं एक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हुआ था, मेरा दिमाग तो इस बात पे खराब हो रहा है कि मुझे साइता की गांड में भी जाना पड़ा। फिर वेपन घोष के टेंटिकल्स होते हैं और साइता से बाहर निकल रहे होते हैं। घोष सू बोल रही होती कि कैसे हो सकता है, मेरा साइता कैसे हार सकता है? मैक्स बोल रहा होता कि वेपन घोष तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। वही जो घोष सू होती है वो बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इंसेक्ट किंग मारा गया। जैसे ही वो एक नई टेक्निक यूज करने वाली होती है, मैक्स आगे बढ़ते उसे काट देता है। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हें मारना ही सही है, वरना तुम यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत कर सकती हो। वही हम देखते झाओशन भी यहाँ पे आ गया होता है और उसने मैक्स के ऊपर पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है। झाओशन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम्हें पता तुमने अपने हिसाब से घोष सू को मार दिया है, पर ये भी मरने वाली नहीं है। घोष सू बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, किसी बच्चे के लिए मुझे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। झाओशन बोल रहा होता है कि हमें इस कमीने को मारना ही होगा, वरना फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, क्योंकि जो इसकी एज है वो काफी ज्यादा कम है। वहीं जो कार्पेंटर लियो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कोई मुझे मार डालो, मुझे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा है। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे काफी सारे घोस्ट आ चुके हैं, इन लोगों से डील करने के लिए मुझे डीमन में ट्रांसफॉर्म होना होगा। ये बोलते हैं मैक्स 3 स्टार जेट फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्स बोल रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अलग है, मुझे नए कपड़े भी मिल गए। हम देखते जो मैक्स का वेपन होता है वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। सबसे पहले मैक्स अटैक करते हुए कार्पेंटर लियो को मार देता है, फिर वो घोष और जॉसन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उन दोनों ने मैक्स के अटैक को डॉज कर लिया होता है। पर मैक्स की पावर की वजह से पीछे वाला पहाड़ ही कट गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है पावर काफी ज्यादा शानदार है, इसका यूज करते मैं इन लोगों को काफी ज्यादा आराम से मार सकता हूँ। वही झाओशन होता है वो बोल रहा होता है काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, हम लोग को साथ मिलकर अटैक करना होगा। मैक्स सोचा तो झाओशन है वो एक बैट है और वो खुद की बॉडी को बहुत सारे बैट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसी वजह से उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। वही जो घोष तू है उसने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है, मैं अपने हैमर का यूज करते हुए इसको नहीं मार सकता और ना ही मैं इसको आराम से काट सकता हूँ। इन दोनों को यहाँ पे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लगता है मैं लोगों से बिल्कुल भी खेल नहीं सकता, मुझे अपनी पूरी पावर को यूज करना होगा। ये बोलते मैक्स पे बहुत सारा अटैक कर देता है। जाओशो बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, ये हमें बहुत सारा अटैक कर रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। घोष भी बोल रही होती है कि मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रही। हम देखते मैक्स के अटैक्स की वजह से उनकी बॉडी कटना स्टार्ट हो गई होती है। थोड़ी बाद हम देखते हैं मैक्स उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। हम देखते हैं मैक्स के अटैक्स की वजह से उनकी बॉडी कटना स्टार्ट हो गई होती है। थोड़ी बाद हम देखते हैं मैक्स उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने झाओशन को मार दिया है, जिसकी वजह से आपको 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। साथ ही आपने ओल्ड लेडी सू को भी मार दिया है, इसकी वजह से आपको 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं मैक्स अपने रियल फॉर्म के अंदर वापस आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि इनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल रहा, पर चलो इनकी वजह से मुझे काफी सारे पॉइंट मिल गए हैं। हम देखते जो बच्चा का घोस्ट होता है मैक्स को देख रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि ये घोस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे इसको यिंकाओ लेके जाना चाहिए। सीन चलता है यिंकाओ के हेडक्वार्टर सीन दिखाया जाता है। मैक्स उस बच्चे के घोस्ट को लेके वहां पे आ गया होता है। गेट पे एक गार्ड बैठा हुआ होता है जिसने काफी ज्यादा पी ली होती है। वो गार्ड बोल रहा होता है कि तुम अंदर एंटर कैसे किए। मैक्स बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे पी रखी है, मेरे फालतू दिक्कतें खड़ी मत करो। गार्ड बोलता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा मैक्स, मैं इस बच्चे के घोस्ट से बात कर रहा हूँ, आखिर अंदर क्यों आ रहा है। वो बच्चा का घोस्ट बोल रहा होता है कि मैं बदल मैक्स के साथ में आया हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अंदर लेके जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ में काम करना चाहिए, हम दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा मदद किया करेंगे। मैक्स उस बच्चे से बोल रहा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, क्या तुम इसके साथ में काम करना चाहोगे। बच्चा का घोस्ट बोल रहा होता है कि हाँ ये भैया काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे इनके साथ में काम करना है। दरवाजे की दूसरी साइड में मैं गार्ड क्या करूंगा। मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहा होता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अंदर हम देखते हैं कि मीटिंग चल रही होती है। डायरेक्टर सभी लोगों से बोल रहे होते हैं कि तुम सभी लूजर्स हो। हमने तो यहाँ पे कैप्टन क्यूब, कैप्टन यांग और जूफे का भाई होता है। डायरेक्टर बोल रहे होते तुम सभी कचरा हो। जो डार्क अलायंस के बंदे वो मैं जियांग पे अटैक करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने बहुत सारे हॉलमास्टर को बुला भी लिया है और तुम गधे अभी तक सो ही रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कैप्टन यांग बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही कम बंदे हैं काम करने के लिए, हम लोग सब पे नजर नहीं रख सकते। जूफे का भाई बोल रहा होता है यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम है सब कैप्टन क्यों ने की है, वो आजकल काफी ज्यादा टैंक फैमिली में जा रहे हैं, इसी वजह से ये दिक्कत हो गई। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं कि सभी के पास में अपनी रीजन है। छोटे कैप्टन तुम्हारा क्या रीजन है। छोटा वाला कैप्टन बोल रहा होता है कि सारे घोस्ट काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और जो वो हॉल मास्टर वो भी कचरा ही है, उनको हम काफी ज्यादा आराम से संभाल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को मारने में दिक्कत आएगी, वो है झाओशन। वो कभी ना काफी ज्यादा पावरफुल है और जो बाकी दोस्त घोस्ट है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैक्स यहाँ पे आते हुए बोलता है क्या तुम लोग झाओशन की बात कर रहे हो। डायरेक्टर मैक्स से पूछता है क्या तुम झाओशन को जानते हो।
मैक्स बोल रहा होता है कि एविल गूस सेट का झाओ शैन, हॉल मास्टर कारपेंटर लियू, पपेट मास्टर एनेबेला और पॉइजन मास्टर ओल्ड सू, मैं इन सभी लोग को जानता हूँ। क्या तुम सभी लोग यहाँ पे इन लोग के बारे में बात कर रहे थे? छोटा कैप्टन बोल रहा होता क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? मैक्स बोल रहा होता कि हाँ मैं उन लोगों को जानता हूँ, मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। छोटा कैप्टन बोल रहा होता कि हमें बताओ कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। मैक्स उन लोगों को फोटो दिखाते हुए बोलता कि सभी लोग मारे गए, मैंने एक एक को अपने हाथ से काटा है। डायरेक्टर मैंने यहाँ पे आपकी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, आपको मुझे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। डायरेक्टर बोल रहे होते कि मैं तुम्हें 8 लाख पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। मैक्स बोल रहा होता डायरेक्टर आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। फिर वो पास में देखते हुए बोलते कैप्टन यांग कहाँ पर है, अगर वो यहाँ पे तो काफी ज्यादा मजा आता, वो मुझे देख के काफी जल रहे होते। डायरेक्टर बोल रहे होते कि एल्डर यांग का कुछ भी नहीं पता, वो डिजास्टर का पीछा कर रहे थे और पता नहीं उसके बाद तो गायब हो चुके हैं। मैक्स बोल रहा होता कि मैंने भी उनसे एक दिन बात करी थी, क्या वो उसके बाद में नहीं मिले? डायरेक्टर बोल रहे होते कि एल्डर यांग से बात करके काफी टाइम हो गया है, जब मैंने उनसे लास्ट टाइम बात करी थी तो डिजास्टर के अटैक को डॉज कर रहे थे और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मैक्स सोच रहा होता है एल्डर यांग ठीक तो होंगे ना, तभी जो मैक्स का कर्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मैक्स अपने कर्स को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि आखिर कर्स एक्टिवेट कैसे हो गया, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि 10 मिनट में कुछ होने वाला है। लगता है मुझे यहाँ पे 3 स्टार डीमन कार्ड निकाल लेना चाहिए। हम देखते हैं मैक्स को पहला कार्ड मिला होता है 100 आई डीमन किंग और मैक्स को दूसरा कार्ड मिला होता है किलर सिल्वर हॉर्न। मैक्स बोल रहा होता है टाइम नजदीक आ रहा है, पे कुछ होने वाला है, पक्का से कर्स अपनी पावर दिखाने वाला है। हम देखते हैं वो कर्स सेटिंग एक्टिवेट हो जाता है और मैक्स की पूरी बॉडी जलने लगती है। आगे हम देखते हैं मैक्स एक बेड के ऊपर आ गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि ये 7th वार्ड है। हम देखते हैं मैक्स के पास में डॉक्टर आ गई होती है। डॉक्टर बोल रही होती है कि फालतू बातें मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे इंजेक्शन देने वाली हूँ, तुम यहाँ पे एक डीमन हो जो कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज मेरे साथ में कुछ भी मत करना। वो डॉक्टर बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो चुके हो, तुम्हें कोई इंजेक्शन देनी पड़ेगी। ये बोलते हुए मैक्स के गले पे इंजेक्शन डाल देती है। मैक्स बोल रहा था कि तुम क्या कर रही हो, मैं एक बी क्लास का यूनिक पर्सन हूँ, मुझे ज्यादा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम देखते हैं इंजेक्शन पड़ने का तो मैक्स काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी मैक्स के पास दूसरा पेशेंट आता है। मैक्स बोल रहा होता है नंबर 10 तुम कैसे हो? पेशेंट नंबर 10 बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं नंबर 10 हूँ? वैसे मैं तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम ये बात किसी को भी मत बताना, यहाँ पे बहुत पावरफुल घोस्ट है। मैक्स हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम पागल हो गए हो, इस दुनिया में घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 10 बोल रहा होता है कि मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने हॉस्पिटल में बहुत सारे घोस्ट देखे हैं। मैक्स पता सच में कहाँ पे? नंबर 10 बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। नंबर 10 वहां से जाते हुए देख के मैक्स बोल रहा होता है कि नंबर 10 यहाँ से भाग रहा है, नर्स जल्दी यहाँ पे आ जाओ। नंबर 10 हंसते हुए बोलता है कि तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ पे कोई भी नर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट ही है। मैक्स बोलता है कि मुझसे मजाक मत करो, थोड़ी देर पहले मुझे एक लड़की ने इंजेक्शन लगाई थी और वो लड़की पक्का से नर्स ही थी। नंबर 10 बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं तुम्हारी बातों पे। मैक्स बोल रहा होता है चलो हम लोग ये डील करते हैं, तुम मुझे खोल दो और मैं ये बात प्रूव करूंगा कि यहाँ पे नर्स है। नंबर 10 बोल रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, डॉक्टर मुझे खाना नहीं देंगे। मैक्स बोल रहा था तुम मेरा हिस्सा खा लेना, मैं तुम्हें अपना खाना देता हूँ, मुझे खोल दो। आगे नंबर 10 ने मैक्स को खोल दिया होता है। नंबर 10 मैक्स से बोल रहा होता है कि बाहर मत जाओ, जो भी आज तक बाहर गया वो लौट के कभी नहीं आया। मैक्स बोल रहा होता है कि इसका मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे याद है कि मैं बहुत टाइम पहले एक हॉस्पिटल में आया था और मैं नंबर 18 नाम के एक पेशेंट को मारा था, लगता है उसे कर्स की वजह से मुझे लाइफ जीनी पड़ रही है। जब मैक्स कॉरिडोर में चल रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखती है। जैसे ही मैक्स उस लड़की को छूता उसको 800 घूस पॉइंट मिल जाते हैं। सिस्टर मैक्स से बोल रहा होता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे घूस पॉइंट कमाने हैं। मैक्स हंसते उस लड़की के कपड़े फाड़ देता है। मैक्स बोल रहा था कि मैं घूस पॉइंट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो लड़की होती है वो मैक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक कर्स की वजह से आया हूँ, लेकिन जो फिलहाल मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल हेवन है। तभी वो लड़की मैक्स के अंडों पर अटैक कर देती है। फिर वो लड़की मैक्स पर चाकू से अटैक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। हम देखते हैं मैक्स को वो अटैक लग भी गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, वहीं वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तुम्हें आंखें बाहर निकाल दूंगी। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा, लगता है ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बी क्लास का बंदा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मार सकता, मैं इतना भी कभी भी नहीं हो सकता कोई मुझे मार डाले। तभी हम देखते हैं मैक्स शैडो बाहर आ गई होती है। शैडो ने उस लड़की को पकड़ लिया होता है। शैडो बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे यहाँ पे आने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, पर मैं आपको बचाने के लिए आ गया। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर मैक्स पास से अपने टेबल को उठा लेता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे किसी से भी डर नहीं है, अब मैं डर के नहीं भागूंगा। ये बोलते हुए मैक्स उस घोष पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं मैक्स उस घोष को बेड पे बांध दिया होता है। मैक्स उस घोष से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कब से हो। वो घोष बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैक्स बोल रहा था कि तुम यहाँ पे काफी ज़्यादा टाइम से हो, मतलब तुम्हें पता होगा यहाँ से कैसे बाहर निकलना है, मुझे बता कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हें अपने से 1 नंबर आगे वाले बंदे को मारना होगा, जिससे तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। जो यहाँ पे डॉक्टर से वो पागल है, वो यहाँ पे लोगों को पागल करे जा रहे हैं, चाहे पेशेंट कितना भी अच्छा आ जाए वो यहाँ से पागल होकर ही लौटता है।
मैक्स सोच रहा होता है कि पक्का यहाँ के डॉक्टर्स काफी ज्यादा पागल होंगे जिनसे कि घोष पिता डर रहे हैं। मैक्स बोल रहा होता है कि मुझे सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आखिर वो मुझे कहाँ से मिल सकती है। घोष बोल रही होती है कंसल्टिंग रूम, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं मैक्स कंसल्टिंग रूम में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे सारे पेशेंट की डिटेल्स है, मैं काफी आराम से इनको पढ़ सकता हूँ। देखते क्या कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस लड़की को जिसको मैक्स ने बांध रखा होता है। उसके पास में नर्स आ गई होती है। नर्स बोल रही होती है कि पेशेंट नंबर 15 फाइनली तुम आ जाके पकड़ी गई। तुम्हें यहाँ पे मारने के बाद में मैं यहाँ पे एक नई पेशेंट को लेके आ पाऊंगी। तभी वहाँ पे मैक्स आ जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं तुम फाइनली मिल गई, मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हुए घोष मैक्स पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो मैक्स के सर को दबाते हुए बोल रही होती है कि अब तुम मरोगे, वो भी काफी ज्यादा गंदी मौत। मैक्स बोल रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैक्स उस नर्स को हथौड़े से मार देता है। मैक्स बोल रहा होता तुम्हें लगी तो नहीं ना। वही वो नर्स बोल रही होती है तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर ब्लड से अटैक करती है। मैक्स बचते हुए बोल रहा होता है ये तो सिर्फ ब्लड है, इससे मैं क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी जो वो ब्लड होता है वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मैक्स बोल रहा होता है ये फायर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। वही जो पेशेंट नंबर 15 होती है वो बोल रही होती है कि मुझे कोई बचा लो, मैं यहाँ पे फ्री फोकट में ही मारी जाऊंगी। हम देखते हैं मैक्स ने पूरे ब्लड को एक स्कल में इकट्ठा कर लिया होता है। फिर मैक्स उस नर्स को बोलता है इसे पकड़ के दिखाओ। वो नर्स जैसे स्कल को पकड़ती है वो ब्लास्ट हो जाता है। मैक्स बोल रहा होता है कि मैंने तो कीड़े छुपा दी थी, अब ये नर्स नहीं बचने वाली। हम देखते हैं नर्स की बॉडी अंदर काफी सारी कीड़े छुप गई होती हैं। मैक्स बोल रहा था तुम काफी अच्छी दिख रही हो। फिर मैक्स हथौड़े सारी कीड़ों को अंदर गाड़ देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपने एविल घोष को मार दिया है, इसी वजह से आपको 200 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि ये एविल घोष था, वरना मैं पक्का से यहाँ पे हार जाता। और जब मेरी फिजिकल बॉडी वो ये सब संभाल नहीं पाती। वही हमें तो पेशेंट नंबर 15 होती है वो हंस रही होती है। मैक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे एक रीजन दो कि आखिर मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। पेशेंट नंबर 15 बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है तो आखिर तुम मुझे क्यों ही मारोगे। मैक्स बोल रहा था तुम किसी भी काम की नहीं हो, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। फिर मैं शैडो से बोलता कि हमें क्या करना चाहिए। शैडो बोलता इसे छोड़ दो, हम इसका बाद में यूज कर सकते हैं। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।